नमस्कार, बिहार नेता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी बिहार में कोई ऐसा चर्चित मुद्दा होता है तो हम सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पटना ही नहीं, बल्कि दरभंगा के भी वो वरीय नेता होते हैं, अनुभवी नेता, उनके भी विचार हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जब डिबेट स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है और तथ्य परक होता है तो जनता में इसका संदेश बेहतर तरीके से जाता है। तो आज हम ऐसे ही एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ये मुद्दा है हिजाब का मुद्दा, जो कि कहा जाता है कि इस्लामिक धर्म में एक मुस्लिम महिला के लिए हिजाब काफी महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को जब सचिवालय में एक आयुष डॉक्टर को डिग्री दे रहे थे, उस समय उन्हें कहा कि चेहरे से नकाब हटाओ, और भी बच्चियां देख रही हैं। उन्होंने नकाब हाथ से नीचे किया और ये पूरा विवाद बिहार से लेकर के पाकिस्तान तक पहुंच गया। तो चलिए आज इसी पर महत्वपूर्ण पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता हैं बदर आलम बदर जी। बदर आलम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ बता दें, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं और समता पार्टी के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे, डॉक्टर अशोक सिंह। अशोक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चलिए अशोक जी, एक बात आपसे हम पहले शुरू करते हैं क्योंकि मुद्दा आप ही से है। पहले 1 मिनट आप बोलिएगा, 1 मिनट बदर आलम जी बोलेंगे, उसके बाद हम डिबेट प्रारंभ करेंगे। पहले अशोक जी को मौका देते हैं। अशोक जी, क्या किसी भी नकाब, जो हिजाब लगाई हुई महिला है, अगर नीतीश कुमार जी ऐसे किए हैं जिसकी पूरी आलोचना हो रही है, आपको पाकिस्तान तक की धमकी आ गई है, कई जगह FIR दर्ज हुए हैं, क्या ये सही है किसी भी तरीके से, किसी भी धर्म के लिहाज से? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बिहार नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व के लोग नीतीश कुमार के जो व्यक्तित्व के और छवि है वो सबको जानकारी है कि जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए और बिहार वासियों और देशवासियों के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व उभर के आए हैं जिन्हें लोग बड़े आदर और उत्साह के साथ उनका नमन करते हैं। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहना और अगले 5 साल के लिए जनता इस भारी बहुमत से उन्हें विजय बनाना निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का परिणाम है। आज महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो पिछले 15 साल में लालू प्रशासन में जो महिलाओं का जो उत्पीड़न था, महिलाओं के प्रति जो सरकार की नियति थी, आज वो इस सरकार में महिलाओं के विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो पोशाक योजना से लेके, साइकिल योजना से लेके और ये मुद्दा बस 1 मिनट के लिए, अभी बस आपका समय समाप्त। बस ये उचित है या नहीं, बस इतना पड़ा बोल। नहीं, वो देखिए, उस घटना को लोगों ने, उसको दूसरे लोगों ने इसको घटना को दूसरे ढंग से देख रहा है। एक बाप एक बेटी का सवाल, कोई चेहरा यहाँ में नकाब नहीं का कोई मुद्दा नहीं है। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि आप अपनी चेहरा भी दिखाओ। सफल आयुष में आप डॉक्टर बनने जा रही हो, अपनी चेहरा, वो क्या हिजाब पहन के ही पेशेंट को देखेंगे? हिजाब को कि या उनकी मंशा ये नहीं है कि वो उनके साथ कुछ गलत बिहेव करे। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बच्चों के उत्साह के लिए, हर जाति धर्म के विकास के लिए उनका रहता है। लेकिन दूसरी बार डिबेट करेंगे। अगर यह अब 1 मिनट बदर आलम जी का सुनिए, फिर इसके बाद हम डिबेट करेंगे। बदरे जी, ये बताइए, किसी भी सार्वजनिक संस्था, किसी भी संवैधानिक संस्था में अगर हिजाब लगा करके जाती है तो क्या लगता है कि कैसे वो इलाज कर पाएगी? ये सवाल है कि स्कूल हो चाहे। मनोज जी कि भारत में हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत सभ्यता संस्कृति के तहत मान लें कि पर्दा या मतलब कि नकाब या घूंघट, ये पुरानी परंपराएं रही है या परंपराएं हैं। बहुत सारे लोग आज वो अपने को बहुत ज़्यादा एडवांस उन्नत, उससे कुछ लोग दूर हो रहे हैं या दूर होना चाहते हैं, अपनी अपनी इच्छा है। सवाल है कि मौलिक अधिकार है, सबको जो जैसा चाहे पहने, जो जैसे चाह रहे, उसमें किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है।
अब मान लें कि वो डॉक्टर नुसरत जो है वो मतलब आयुष डॉक्टर है, वो पढ़ के डॉक्टर बनी है और मान लें कि पर्दे में रमान अपने अपने हिसाब लगा करके वो मान लें गई अपना जो है सो सर्टिफिकेट क्या कहते हैं प्रमाण पत्र में अब क्या कहते हैं नौकरी का वो जो है कागज लेने के लिए, नौकरी का जब कागज लेने जाती है और जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह की ओछी हरकत होती है, तो इससे कोई भी सामान्य आदमी, कोई भी जो है सो मतलब कि जो आदमी जिसका सेंस काम करता हो, इसको तो मतलब जस्टिफाई नहीं करेगा, न करना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए कि हमारी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है, माने कोई भी हो सकती है इस तरह की, अगर घूंघट में ही हो, एक बात कर रहा है। दूसरी चीज सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर मान ले ऐसी बात है तो बाजाबते कहीं जो मान ले कि VIP के प्रोग्राम होते हैं, सारी सिक्योरिटी उसकी जांच करके तब वहां तक पहुंचती है, तो फिर उसको मान ले कि इस तरह की हरकत करने का क्या आवश्यकता है। नीतीश जी पुराने लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, मान ले कि बहुत सारी काम के हम लोगों को भी उनके साथ रह करके काम करने का मौका मिला है। लेकिन नीतीश जी के बारे में ये भी चला चर्चा है कि अर्चना एक्सप्रेस भी चलवा दिए थे, शायद अशोक जी को जानकारी होगी या नहीं, और अर्चना कौन थी वो भी शायद जानते होंगे नीतीश जी, नीतीश जी के बारे में और मतलब कि ये क्या कहते हैं अशोक जी। लेकिन आप उसके अलावा विधानसभा के अंदर किस तरह का बयान दिए वो भी जानते हैं, और उसके अलावा अन्य जो मतलब चुनाव प्रचार के दरमियान किस तरह का वो कृत्य किए वो जानते हैं। हमारा ये कहना नहीं है, सवाल है कि अगर गलत कृत्य है तो उसको गलत कृत्य कहा जाना चाहिए, और उसके लिए हो सकता है मानसिक, ये पहले राउंड का बात है। बद्रे जी आप ठीक है, आप दोनों आदमी आमने सामने डिबेट कर सकते हैं, हम जो मुद्दा रख रहे हैं उस मुद्दा पर आप दोनों आदमी अब आमने सामने एक दूसरे को डिबेट करके काट सकते हैं। सवाल यह है कि एक नीतीश कुमार जिनकी मंशा गलत नहीं थी ये कहा जा रहा है, ये सभी कह रहे हैं, और सबसे बड़ी खबर बता दें कि आज पटना सदर अस्पताल में डॉक्टर नुसरत परवीन ज्वाइन करने आ रही है। तमाम जो विवाद है उस पर जो प्रश्न लगा रहे थे, आज वह विवाद थम जाएगा, क्योंकि जिस कॉलेज में वो जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, जो तिब्बी कॉलेज है जहां से वो PG कर रही है डॉक्टर नुसरत परवीन, आज वो डिग्री प्राप्त की है, वो एलिजिबल आज वो ज्वाइन कर रही है, लेकिन विवाद तो ज्वाइन कर रही है। नहीं आप लोगों ने विवाद छेड़ दिया था ना कि ये चली गई कलकत्ता चली गई है, नाराज है नीतीश कुमार। मान ले को विवाद उस तरह की हरकत खत्म हो जाएगी। अगर कोई आदमी किसी के साथ किसी तरह की कोई गलत हरकत कर ले और उसके बाद मान ले कोई तो कहेंगे भाई ये ऐसा तो नहीं है, हाँ ठीक है, अगर गलत हो गया है तो उसके लिए उसका यही है कि आदमी को माफी मांगना चाहिए, कंसोल करना चाहिए कि जदयू ने साफ कहा है कि माफी नहीं मांगेंगे नीतीश कुमार, जदयू ने साफ कहा है नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे। मनोज जी हल्ला कीजिएगा तो कोई बात किसी का नहीं सुनेगा, एक एक करके बोलिए। सवाल एक आसार अशोक जी का सुन लीजिए, उसको भी मान ले पूछ भगवान के तौर पर लोग पूछते थे। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री वो भी जाते थे वहां जो का पहुंच होने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी का कृत्य क्या था। अच्छा अशोक जी का सब बात के बात है, अब उसके इंटेंशन के बारे में हम यहाँ पर कुछ नहीं जानना बोलेंगे, लेकिन इंटेंशन क्या था हम नहीं जान रहे हैं। सुन लीजिए, उनका कृत्य सही नहीं था। मनोज जी हम बोलते हैं, बद्रे साहब सुने, बद्रे साहब बोले तो हम सुने, ये बात होनी चाहिए। और निश्चित रूप से बद्रे साहब माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत काम कर चुके हैं, और वो जानते हैं कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व क्या है, देश और दुनिया में लोग उनको सलाम करता है। और इसको मुद्दा बनाना, राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये बात नीतीश कुमार जी को पाकिस्तान और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाना, ये सरासर पागलपन है। मैं ये समझता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 1 करोड़ लोगों का वादा किया है कि हम रोजगार देंगे, हम उनके बिहार के विकास के लिए, बिहार के समृद्धि के लिए कल कारखाने खोलेंगे, आज उनमें ये सब छोटी छोटी मुद्दा लगा के उनके भावना को ठेस पहुंचाना ये कहाँ तक उचित है? सवाल ये है अशोक जी, सवाल ये है आप पर भी प्रश्न उठा। देखिए जिस सचिवालय में नियुक्ति पत्र बना अशोक जी, एक चीज हम बताना चाह रहे हैं, हम लोग जनता दल यू में भी रहे हैं, समता पार्टी में भी रहे हैं, और ये जानते हैं कहीं से
कहीं से माफी मांगने का सवाल नहीं अर्चना उठता एक्सप्रेस है। के बारे में कुछ और नहीं बताया कुछ अशोक जी। उन्मादी लोग जो अर्चना एक्सप्रेस के बारे में एक्सप्लेन कर देते। नहीं, एक बात बताइए, उसमें किस बात की एक्सप्लेन कर दिए ना। एक बात बताते हैं, परीक्षा दी जाता है, अशोक जी को बोलने दीजिए। एक बार अशोक जी का जवाब सुनो। हाँ अशोक जी बोलिए। कहीं से नकाब का प्रावधान नहीं है शिक्षा संस्थान में। आज महिलाएं समता पार्टी के साथ रहे। आप भद्रे जी जरा अशोक जी को भी सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। आपके पास क्या करें? अर्चना एक्सप्रेस जो चली थी गाड़ी रेल, वो अर्चना एक्सप्रेस अशोक जी को बोलने दीजिए। भद्रे जी एक बार अशोक जी से जवाब सुन लेते हैं। अशोक जी से जवाब सुन लेते हैं। हाँ अशोक जी बोलिए। हाँ, एक बात बताते हैं, आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ाती है, ट्रेन चलाती है। महिला प्रेम तो उनका जग जाहिर अर्चना एक्सप्रेस के टाइम से ही। नहीं बता देते, आज महिलाएं कहाँ से वो हवाई जहाज उड़ा लेती है। आप कहाँ पर अटके हुए हैं? महिलाओं के विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या क्या महिला का विकास कई रूप में करना चाहते हैं। वो उनके साथ जो क्या कहा जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान लें कि इस तरह से महिला का विकास होता है कि महिला अपमानित होती है। नहीं, अपमानित करने की बात होती है तो आज महिला के जो जिस रेशियो में आज उस पुलिस में बहाली हुई है, नर्सेज में बहाली हुई है। आप देख लीजिए महिलाओं का प्रतिशत देख लीजिए, महिलाओं का प्रतिशत देख लीजिए। और इतना ही नहीं, डॉक्टर लोहिया का जो सिद्धांत था, कर्पूरी ठाकुर का सिद्धांत था, शहीद सूरज नारायण जी के जो सिद्धांत था, वो डॉक्टर राम मनोहर अम्बेडकर जी का जो सिद्धांत था, उसको अक्षरशः नीतीश कुमार जी लागू करने जा रहे हैं। दूसरे राउंड का सवाल तार्किक बात होनी चाहिए। तार्किक बात होनी चाहिए। एक सवाल बड़ी सफलता के सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। 2025 में हम लोगों ने 225 का टारगेट रखे थे, 202 आया है। इतने बाहरी सफलता से बहुत आदमी के पेट में दर्द है, तो उसको मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो यही छोटी छोटी मुद्दा लेके मुद्दा कर रहा है। उसको क्या मुद्दा नहीं है। भद्रे जी एक चीज बता दीजिए। चलिए अब अशोक जी भद्रे जी से बात कर लेते हैं। दूसरे राउंड की बात था, दूसरे राउंड का जो चर्चा समझ लीजिए। क्या सार्वजनिक या संवैधानिक पद पर बने रहने वाले, चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, स्कूल में जाएंगे तो क्या नकाब लेके जाएंगे? कॉलेज में जाएंगे तो क्या नकाब लेके जाएंगे? डॉक्टर बनेंगे तो क्या नकाब पहन के जवाब तो बद्रे साहब दे। बद्रे जी बता दीजिए, क्या ये किसी संविधान कहीं पर संवैधानिक बाध्यता है कि आपको नकाब पहन के नहीं जाना है? कोई परीक्षा में नहीं है, कोई परीक्षा में हिजाब लगा के परीक्षा, लेकिन परीक्षा में स्कूल कॉलेज में और भी नहीं है। और भी जो वेशभूषा में जाएंगे, चाहे जिस तरह की वेशभूषा में जाएं, लेकिन आप काम के प्रति आपको मान लेके वो अपने काम के प्रति आपको जो करना है, जो काम उसको एक बात बताइए बद्रे साहब, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं ये प्रावधान है। ये कहीं प्रावधान नहीं है कि हिजाब लगा के जाइए, बुर्का पहन के जाइए, या आचार ओढ़ के जाइए, घूंघट लगा के जाइए। कोरोना में लोग जो घूंघट लगा के जाइए। आप खुद विद्यार्थी रहे हैं। नहीं, हम लोग तो विचार करके हैं। आप लोग को लगता है कि थोड़ा सा, लेकिन परीक्षा में किसी को हिजाब और बुर्का लगाने की कोई अनुमति नहीं है। क्यों नहीं, यही सवाल है। क्या यही सवाल है? जा सकता है, होता है हिजाब लगा के जा सकता है, बुर्का पहन के जा सकता है। हिजाब इवेंट की अब तक सवाल का जवाब आप दोनों ने वरिष्ठ नेता है। देखिए दोनों वरिष्ठ नेता है, दोनों आपसे सवाल हम देखिए दोनों वरिष्ठ नेता है। देखिए दोनों वरिष्ठ नेता है, दोनों वरिष्ठ नेता, दोनों एक चीज बता दीजिए, क्या चुनाव में जब महिलाएं जाती हैं तो क्या हिजाब को उठा के देखा जाता है या नहीं? एक बार दूसरा,
और यही कारण है कई लोग बुर्का का गलत उपयोग करता था, जिसके चलते चुनाव में वोट डालने के क्रम में उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। बुर्का का हिजाब का गलत उपयोग, बुर्का का गलत उपयोग करता था, गलत उपयोग ये होता था। लेकिन ये सब बात मुद्दा बेकार की बात है। अधिकार का हनन करेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, संविधान गलत सोच रखेंगे, गलत प्रक्रिया अपनावेंगे, संविधान की प्रति हराने से संविधान ज्ञाता नहीं हो जाता है। निंदनीय है, सरासर निंदनीय है। इसकी एक बात बताइए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अशोक जी जैसे लोग अशोक जी एक तो सवाल का जवाब दे दीजिए। राजद कहती है, विपक्ष कहती है कि नीतीश कुमार माफी मांग ले। अशोक जी अब राजद कहती है कि नीतीश कुमार माफी मांग ले, सारा मामला का रफा दफा हो जाएगा। बिल्कुल बाप बेटी का सवाल है, उसमें माफी मांगने का सवाल क्यों होता है? ये मानसिक दिवालियापन है कि माफी मांगना बाप बेटी का सवाल है। एक शिक्षा का खींचना और उसको सपोर्ट करने वाले को लगता है उसको बड़ा दिवालियापन है। मानसिक दिवालियापन मानसिक दिवालियापन किसी महिला को गले में माला पहना देना, मानसिक दिवालियापन कि माले की विधानसभा के अंदर बोलना कैसे ऐसे लोग सोता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, क्या क्या करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ 1952 से लेके अशोक जी को बोलने दीजिए। एक बात बताते हैं, 1952 से लेके अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सामने सब फीका पड़ गए हैं। और ऐसे व्यक्तित्व पर कोई छीटा कसी इस ढंग से करे, ये बड़ी शर्मनाक बात है। अरे यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए, बहुत शर्मनाक बात है। सवाल ये उठ रहा है अगर नीतीश कुमार जी माफी मांग ले, कई बार माफी मांगे हैं अशोक जी नीतीश कुमार जी कई बार माफी मांग चुके हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री रहकर भी उन्होंने जब बयान दिया था तो अशोक जी, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान मुख्यमंत्री जी पहले भी माफी मांग चुके हैं, तो लोग कह रहे हैं अगर माफी मांग ले तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगे। सामाजिक व्यवस्था में, कानूनी व्यवस्था में है कि अगर आदमी गलती कर लेता है माफी मांगता है, मांगना चाहिए। गलती हो सकती है, मनुष्य से गलती होती है। वो जो अभ्यर्थी है, चिकित्सक जो है, आयुष चिकित्सक है, वो खुद भी महसूस करती हुई कि एक पिता ने उनको किस ढंग से आशीर्वाद दिया, अगर खुद भी, लेकिन कहीं उसका कहीं बयान नहीं है। जब लड़की वयस्क हो जाती है तो पिता भी उसके साथ सरपड़ा आशीर्वाद देते हैं, न कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। आप माने सामाजिक जीवन में देखिए और माने सभ्यता को समझिए कि अगर माने कि लड़की जब वयस्क हो जाती है तब पिता भी अपने पुत्री के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि पुत्री को आशीर्वाद देते हैं। माने कि वो इस तरह से वो महज एक आशीर्वाद, वो महज जीवन को देखिए, व्यवस्था को देखिए, लगता है कि राजनीति में इतना मत बात जाइए। चलिए आप परिवार को भी तीसरे राउंड की बात कर रहे हैं, आशीर्वाद का स्वरूप था। तीसरे राउंड की बात कर रहे हैं, तीसरे राउंड की बात कर रहे हैं अशोक जी, तीसरे राउंड की बात कर रहे हैं, तीसरे राउंड की बात करें। चलिए ये आप दोनों बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और आप लोग की बात को पूरे दरभंगा ही नहीं बाहर के लोग भी देखेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, अब सवाल क्या अगर कोई मुख्यमंत्री से टंग स्लिप ऑफ टंग कहा जाता है, कई बार हुआ भी है, विधानसभा में भी हुआ है, कई बार बोले भी है, तो क्या पाकिस्तान से धमकी आ जानी चाहिए? पाकिस्तान से धमकी आनी चाहिए? क्या जो कश्मीर में एफआईआर दर्ज हो जाए? क्या उनकी मंशा पर किसी को शक है? नीतीश कुमार की मंशा पर किसी को शक है? या अफगानिस्तान से मिलना या किसी दूसरे कंट्री से मिलना, वो अलग। हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत कोई बात होगी। हमारे यहाँ तो उसकी निंदा करेंगे ना आप बद्रे जी, उसकी निंदा करेंगे ना आप? जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान या कहीं से धमकी आ रहा है नीतीश कुमार को, इसकी निंदा करेंगे ना आप? हमारी यहाँ अगर किसी तरह की कोई क्रियाकलाप होते हैं तो जो पाकिस्तान का कौन काम है, उसका कौन दखल देने का? एकदम सही कहा, पाकिस्तान का हस्तक्षेप करना, पाकिस्तान को हस्तक्षेप करना सरासर पाकिस्तान हो कि पश्चिम बंगाल हो, किसी के हस्तक्षेप करना पश्चिम बंगाल सरासर गलत भाव। भारत के लोग अगर मान लिया कहीं पर दर्द होता है तो मान एक दूसरे का आदमी दर्द महसूस नहीं करता है। आज बांग्लादेश में घटना घटता होती है तो यहाँ पर आकर हंगामा करने लगता है। उधर बंगाल तो मान हिंदुस्तान का हिस्सा है।
अरे अगर मान लें कि भारत में किसी हिस्से में किसी को कष्ट हो तो चलिए हमारे साथ बता दें, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और पहले से जदयू में भी रहे थे बद्र आलम बदर हमारे साथ हैं। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल महिलाएं जितने रोजगार में आ चुकी है, जनता दल आज तक आपने देखा था कि महिलाएं इतने रोजगार में सरकारी जॉब में आया था। और अहम मुद्दा चर्चा हो रही है नीतीश कुमार जी है, आज इन तमाम बातों पर छेद हो चुका है को संवैधानिक पंचायती राज का अधिकार मिला, वो पटना सदर अस्पताल में स्कूल कॉलेज प्रोफेसर में और कई सरकारी संस्थानों में जो माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो उनको जो सुविधा मिली है, आज तक किसी राज्य में ऐसा मिली नहीं। निश्चित रूप से लोहिया के सिद्धांत को, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत को, शहीद सूरज नारायण सिंह के सिद्धांत को रख दिया, मान लेकर कूड़ेदान में फेंक दिया, चले गए आरएसएस की विचारधारा में, चले गए एडगवार की विचारधारा में, चले गए क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय के विचार में, चले गए कहाँ चले गए उसको पता ही है। नहीं, ये तो आप विरोध की भाषा बोल रहे हैं। जो विकास देखिए ना, आप सड़क देखिए ना, आप स्कूल कॉलेज देखिए ना, आप हॉस्पिटल देखिए ना, हॉस्पिटल देखिए ना, क्या किसी गांव में जाते हैं तो लगता है कि हम लंदन में घूम रहे हैं कि अमेरिका में घूम रहे हैं। सड़क की व्यवस्था देखिए, कोई पुल बनता है 6 महीना 4 में गिर जाता है, कोई सड़क बनती है, जो भी बाहर से लोग, तो चलिए जो भी लोग बाहर से आते हैं अंत में उसको ये पता नहीं चलता है। अब अंत में आप लोगों को, अब अंत में बद्री जी, अशोक जी, अंत में 30-30 सेकंड दिया जाता है, कंक्लूड कर रहे हैं। अब हम ये हमारे आधे घंटा का कार्यक्रम हो चुका है, अब कंक्लूड कर रहे हैं। बद्री जी एक चीज केवल आप बोलेगा, अशोक जी चुप रहेगा, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। बद्री जी ये बताइए, एक लोग कह रहे हैं, अब ये मुद्दा भी उठने लगा है, अब हर जगह हिजाब में महिला संवैधानिक संस्था या सरकारी कार्यालय में या फिर मतदान के लिए या कहीं भी जाना है तो क्या हमेशा उसको हिजाब में रहना चाहिए या फिर सड़क पर चले तो हिजाब में, बाहर जाए तो हिजाब? अपने हिसाब से जाइए, हिजाब में जाइए या बिना हिजाब में जाइए, वो आपकी इच्छा पर है, आप क्या जाते हैं। अरे आपका कोई स्कर्ट पहन के जाती है, कोई साड़ी पहन के जाती है, कोई मतलब के मान लेके सलवार जंपर पहन के जाती है, कोई दूसरा चीज पहन के जाती है, तो इसका क्या मतलब है बताइए कि क्या आप कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। अब आप कहिए कि मान लीजिए डॉक्टर कैसे इलाज करेगा, मरीज का कैसे इलाज करेगा डॉक्टर, ये बता दीजिए बद्री जी, कैसे डॉक्टर मरीज का इलाज करेगा, कैसे क्लास में पढ़ाएगी, अगर कैसे पढ़ाएगी हिसाब के जरिए इलाज होगा। क्या है, अक्सर डॉक्टर मास्क लगा करके ही ऑपरेशन करते हैं या जो काम करते हैं। यही तो सवाल लोग पूछ रहे हैं ना, कैसे पढ़ाएगी। आप एक बात बताइए मनोज जी, हाँ। जो अभ्यर्थी अभी जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो ज्वाइन करने जा रही है, क्या हिजाब पहन के वो इलाज करेगी? अगर वो हिजाब पहन के इलाज करेगी ऐसा कहीं प्रतिबंधक है, वो पेशेंट से रूबरू कैसे होगा? पेशेंट से कैसे रूबरू होगा? निश्चित करेगी। ऐसा है कि मान लो सलवार जंपर पहन के जाएगी तब ज्वाइन करेगी, ऐसा है कि वो साड़ी पहन के जाएगी तब ज्वाइन करेगी। ड्रेस कोड है क्या? अरे कहाँ से मान लगता है कि अरे आप अशोक जी, आप समझदार आदमी हैं, अरे कम से कम थोड़ा अध्ययन कीजिए। आप लेक्चर रहे हैं, आप मान लेंगे प्रोफेसर रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? समाज में इससे विकृति पैदा होगी। चलिए अब अशोक जी, चलिए अब अशोक जी आप बता दीजिए, 30 सेकंड आपके लिए, अशोक जी 30 सेकंड आपके लिए। एक बड़े मुख्यमंत्री के पद पर लोग कहते हैं, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है, ये राष्ट्रीय जनता दल भी कह रहे थे, कई लोग नेताओं ने कहा था, क्या इन्होंने जो काम किया भले उसकी मंशा गलत नहीं है, ये सभी कह रहे हैं, वो बाप बेटी का रिलेशन हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नकाब को नीचे करना, वो हाथ से भी कर सकते थे, मुंह से भी कह सकते थे कि इसे कर लीजिए। दूसरा, उनके साथ जितने भी अधिकारी थे जो एक एक करके नीतीश कुमार के सामने ला रहे थे, वो भी पीछे से हाथ पकड़ रहे हैं डॉक्टर नुसरत परवीन का, और पीछे सम्राट चौधरी है, वो भी नीतीश कुमार का हाथ लास्ट में पकड़ रहे हैं। तो क्या मुंह से भी तो कहा जा सकता था? क्या ये जो चर्चा, हाँ एक बात बता दे, हाँ मोमेंटली कोई ऐसी बात हो जाती, इसका इतना बड़ा खिंचाव नहीं होना चाहिए। और आज जितनी भी सुविधा बिहार सरकार की है, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लिए, जितना विकास माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, आज तक किसी मुख्यमंत्री और किसी देश के किसी नेता ने नहीं किया है।
लेकिन उस पर इस ढंग से छोटी छोटी बातों को लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बना देना, लगता है कि उसको और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। मैं बोलता हूँ कोई काम नहीं है। ऐसा होता है कि हर चुनाव में उछलेगा, फिर हर चुनाव में उछलेगा, जब भी चुनाव लड़ेंगे तो मुद्दा उठेगा। स्वयं वो जो कैंडिडेट अभ्यर्थी है, अगर कुछ धक्का दे रहा है, खाना खिला दीजिए बढ़िया और 4 जूता मार बैठिए, उससे अच्छा कोई तो क्या होगा। एक बात बता देते हैं आप, अरे सम्मान का मामला है ना भाई ये। अच्छा एक बात बताइए, ये इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति आपने देखा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज, खास करके मुस्लिम समाज, उनका क्या प्रतिनिधित्व कितना है, उसको देखिए ना, उसको देखिए ना। लोग इतना कह रहे हैं, न्यूज़ से भी कह सकते थे नीतीश कुमार, लोग कह रहे हैं हर घर में बेरोजगार आदमी मिल जाएगा। मैं तो कह दिया ना, ये मोमेंटली अगर कोई ऐसी घटना घट गई या हो गई या इसका मंशा और उसको इस ढंग से सवाल उठाना, आप देखिए अशोक जी ने स्वीकार कर दिया कि उसके पास है बद्रे जी, एक्सीडेंटली ये घटना घटी है, ये बात उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। विरोधी लोगों में आज देखिए महिला हिजाब पहन के जा सकती है, क्या डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, क्या वो स्कूल में पढ़ा सकती है, ये तमाम ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो अब एक नया मोड़ दे रहा है राजनीति में। अब ये चर्चा का विषय बन गया है, क्या हिजाब को लेकर के मतदान केंद्र पर जाकर के क्या वहां जो बीएलओ होते हैं वो चेहरा नहीं उठाते। तो ये तमाम मुद्दों पर लेकर के एक बहस छिड़ गई है। भले भाजपा एनडीए और महागठबंधन के बीच राजनीतिक मुद्दा हो चुका है, लेकिन आज बता दें डॉक्टर नुसरत परवीन तमाम प्रयासों को दरकिनार करते हुए कलकत्ता की जगह वो पटना में ही थी और आज 20 तारीख को वो सदर अस्पताल पटना में ज्वाइन कर रही है। इसके बाद ये विवाद खत्म हो चुका है। हम तमाम दोनों बड़े नेता को धन्यवाद देते हैं हमारे इस तरह के डिबेट में शामिल होने के लिए। लगातार जब भी कोई गंभीर मुद्दा होगा बद्रे जी, अशोक जी, हम आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि आप बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, आपके बातों को जनता गौर करेगी। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद बद्रे जी, बहुत कर्मी को बहुत तो देखते रहिए आने वाले नए साल की बिहार का महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी, मिथिलांचल का सियासत। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।